जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सब लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमने इंडिया फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया था बिल्कुल निःशुल्क, और उसी के क्रम में ये दोस्तों 18वां लेक्चर है। इससे पहले 17 लेक्चर हम प्रोवाइड करा चुके हैं। बिल्कुल हमने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था इंडियन ज्योग्राफी को। सबसे पहली क्लास हमने सिलेबस ही लिखाया था, बिल्कुल निःशुल्क है, और उस क्रम में इसको डिजाइन किया है दोस्तों, ताकि हमारे एग्जाम में सिंगल प्रश्न बाहर नहीं आएगा। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हो, केवल एक टॉपिक पढ़कर देखिए, आपको मजा आ जाएगा दोस्तों। और इसी क्रम में आज हम देखने वाले हैं दक्षिण भारत की नदियां। कौन सी दक्षिण भारत की नदियां? इस प्रकार से डिजाइन किया, देखो महानदी के बारे में इस प्रकार डिजाइन किया है ताकि इस हमारे एग्जाम में सिंगल प्रश्न बाहर नहीं आएगा। इससे पहले हमने दक्षिण भारत की नदियों को ही देखा था, लेकिन वो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां थी या अरब सागर में गिरने वाली नदियां थी। यानी इससे पहले जो क्लास थी उसे में हमने इन नदियों के बारे में देखा था कि लूनी नदी कहाँ विलुप्त हो जाती है, कैसे साबरमती किनारे अहमदाबाद शहर बसा हुआ है, शरावती पर जो वाटरफॉल है, नर्मदा नदी के बारे में देखा था, ताप्ती नदी के बारे में देखा था, तवा नदी के बारे में बताया था, गिरना नदी के बारे में बताया था, और पेम्बा नदी के बारे में बताया था, पेरियार नदी के बारे में बताया था। एक नदी और है पंचगंगा बल्ली, सुना है कभी नाम? वो भी अरेबियन सी में गिरती है कर्नाटक से निकलने के बाद, पंचगंगा बल्ली। ये पिछली क्लास में मैंने बहुत डिटेल से बताया था, और इसी प्रकार का पीडीएफ मैंने दिया था। देखिएगा, ये पेम्बा नदी को मैंने इसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है। टेलीग्राम चैनल का नाम है GSY विष्णु सर, वहां से इसको ले लेना। और आज हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर, ये हमारा 18वां है। इससे पहले 17 लेक्चर प्रोवाइड करा चुके हैं, और आज हम देखने वाले हैं पूर्व की ओर बहने वाली नदियां। या पूर्व का मतलब है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, वो 13 नदियां हैं। कहा? जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये बिल्कुल क्रम से है मेरे दोस्तों, बिल्कुल अगर क्रम देखेंगे तो उत्तर से दक्षिण का ये क्रम है, ये उत्तर से दक्षिण का क्रम है। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे? सबसे पहले अगर आप देखेंगे कि स्वर्ण रेखा नदी है, फिर ब्राह्मणी नदी है, बैतरणी नदी है, महानदी है, दया नदी है, ऋषिकुल्य नदी है। इनसे जो हमारे एग्जाम में प्रश्न आएंगे वो हम देखेंगे। बहुत अच्छे से डिजाइन किया, आप देखिएगा। देखो, स्वर्ण रेखा नदी के बारे में कौन कौन से फैक्ट पूछे जाते हैं, ब्राह्मणी नदी से क्या पूछा जाता है, बैतरणी नदी से क्या पूछा जाता है, इस प्रकार से डिजाइन किया है। और फिर उसके बाद ऋषिकुल्य के बाद, ऋषिकुल्य एक उड़ीसा की प्रमुख नदी है, 2 ही जिलों में बहती है, पर हम गोदावरी के बारे में देखेंगे। फिर कृष्णा के नीचे ये नदियां हैं। कृष्णा के नीचे पेन्ना नदी, अडियार नदी, पलार नदी, कावेरी नदी, वैगई नदी। ये सारी नदियों का क्रम है उत्तर से दक्षिण। अब आगे देखते हैं कैसे कैसे हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम आज देखेंगे पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, या जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं, वो इनके बारे में आज जानकारी करते हैं। इनके बारे में हम जान चुके हैं, ठीक है। पेनिनसुलर रिवर है ये। सबसे पहले बात करेंगे स्वर्ण रेखा नदी की, लेकिन उससे पहले हम एक मैप बना लेते हैं। ताकि हमें आसानी से सारी रिवरों के नाम याद हो जाएं, हाँ या ना? ठीक है। एक नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलने के बाद और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जिसका नाम है स्वर्ण रेखा, एस, याद रखेंगे। एक दूसरी नदी है जिसका नाम है ब्राह्मणी नदी। क्या नाम है? ब्राह्मणी नदी। ये ब्राह्मणी नदी उड़ीसा की प्रसिद्ध नदी है। कहाँ की? उड़ीसा की प्रमुख नदी है ये ब्राह्मणी नदी है, याद रखेंगे। उसके बाद एक और नदी यहां से निकली है ब्राह्मणी के बाद, बैतरणी नदी। बैतरणी नदी भी उड़ीसा की प्रसिद्ध नदी है, जिसका नाम है बैतरणी, हम आगे देखेंगे। बैतरणी के बाद एक और नदी, इसका नाम है महानदी, प्रसिद्ध नदी है महानदी, इस पे हीराकुंड बांध है, उसको देखेंगे। महानदी के बाद उसके नीचे एक नदी है, छोटी सी नदी, इसका नाम है दया। ये वही नदी है, इस पे कलिंग का युद्ध हुआ था। आपको जब हिस्ट्री पढ़ते होगे तो कलिंग का युद्ध बहुत ही प्रसिद्ध है, इसी नदी के किनारे हुआ था। उसके बाद है इसी के नीचे रूसी कुल्ल नदी। ये क्या? रूसी कुल्ल नदी आगे आप देखोगे। यानी ये सारी जो नदियां हैं, ये उड़ीसा में अपना मुहाना बनाती। कहां बनाती है? उड़ीसा में अपना मुहाना बनाती हैं। फिर एक नदी नासिक से निकलती है, और नासिक से निकलने के बाद आंध्र प्रदेश के पास अपना मुहाना बनाती, इसका नाम है गोदावरी नदी। क्या नाम है? गोदावरी नदी, हाँ या ना? गोदावरी के बाद महाराष्ट्र से एक दूसरी नदी निकलती, इसका नाम है कृष्णा नदी। क्या है? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी के बाद यहां से एक छोटी सी नदी है जिसका नाम है पेन्ना नदी। कौन सा है? पेन्ना नदी। पेन्ना के बाद एक और है, इसका नाम है अडियार नदी। क्या नाम है? अडियार नदी। अडियार के बाद एक छोटी नदी और है जिसका नाम है पलार नदी। क्या नाम है? पलार नदी। पलार के बाद एक नदी कर्नाटक से निकलती है इस प्रकार से, जिसका नाम है कावेरी नदी। क्या नाम है? कावेरी नदी। कावेरी नदी के बाद में सबसे अंत में एक नदी, इसका नाम है वैगई नदी। क्या नाम है? वैगई नदी। तो आपने देखा कि इतनी सारी नदियां हैं
जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और इन्हीं नदियों के बारे में हम एक एक फैक्ट याद करेंगे, यानी जो हमारे एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं उनको देखेंगे और कौन कौन से प्रश्न आने की संभावना है उनको भी देखेंगे। तो ये हो गया क्रम। अब आगे एक एक करके नदी के बारे में देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी निकलती कहां से, तो आप कहेंगे सर ये पिस्का पहाड़ी या नगरी रांची पठार के पास छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। कहां से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, झारखंड का भाग है। या सीधे कह देंगे छोटा नागपुर के पठार से निकलती है कौन सी? स्वर्णरेखा नदी। और छोटा नागपुर के पठार से एक और नदी निकलती है जो हमने पढ़ी थी पिछली क्लास में, दामोदर नदी। छोटा नागपुर के पठार की सबसे लंबी नदी है दामोदर नदी, ये दूसरी सबसे लंबी नदी है छोटा नागपुर से निकलने वाली। याद रखेंगे 3 राज्यों में बहती है। 3 राज्यों में कहां से बहती है? झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। झारखंड से निकलती है, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा 3 राज्यों में बहती है। लिखा हुआ है 3 राज्यों में बहती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो इसको एनसीईआरटी में कुछ अलग बताते हैं, विकिपीडिया में कुछ अलग बताते हैं। लगभग आप मान सकते हो 400 किलोमीटर मान सकते हो, 395 या 474 किलोमीटर इसकी लंबाई है स्वर्णरेखा की। लंबाई हमारे एग्जाम में ज्यादा नहीं पूछा जाता है। ये कहां गिरती है? ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आज जो सारी जो नदियां करने वाले हैं वो सभी नदियां डेल्टा बनाती हैं, एक्सुरी नहीं बनाती। पिछली क्लास में हमने देखा था कि नर्मदा, ताप्ती, माही, पेरियार ये सारे एक्सुरी बनाती हैं या ज्वार नदमुख बनाती हैं, लेकिन ये सारी नदियां डेल्टा बनाती हैं। प्रश्न आता है स्वर्णरेखा नदी के किनारे कौन कौन से प्रसिद्ध शहर हैं? आपने जमशेदपुर, टाटा का कंपनी है तगड़ा वाला, जमशेदपुर, रांची, कर्क रेखा के सबसे निकटतम राजधानी रांची, और एक घाटशिला, ये 3 प्रसिद्ध शहर है किस नदी के किनारे? तो आप कहेंगे स्वर्णरेखा नदी के किनारे। स्वर्णरेखा नदी की एक प्रसिद्ध सहायक नदी, इसका नाम है खरकई। क्या नाम है? खरकई। और एक और नदी है इसकी सहायक नदी, इसका नाम है कांची। कांचा नहीं है, कांची है, कांची। और याद रखेंगे दसम एक वाटरफॉल है, दसम। प्रश्न आएगा कि दसम जलप्रपात कहां है? तो आप कहेंगे कांची नदी पर है। और कांची किसकी सहायक नदी? तो आप कहोगे स्वर्णरेखा की नदी है, स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है। स्वर्णरेखा नदी कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस पर एक प्रसिद्ध वाटरफॉल भी है, हुंड्रू जलप्रपात। कई बार पूछा गया कि हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है? तो आप कहेंगे स्वर्णरेखा नदी पर है। किस राज्य में? तो आप कहेंगे झारखंड में। इसके मुहाने पर, जहां पर ये नदी समुद्र में गिरने वाली होती है, वहीं पर एक बंदरगाह है जिसका नाम है कृतनिया बंदरगाह। कृतनिया बंदरगाह कहां पर है? तो आप कहेंगे स्वर्णरेखा नदी के मुहाने पर है। ठीक उसी प्रकार से जैसे ज्वारी नदी के मुहाने पर मरमू गोवा बताया था, मांडवी और ज्वारी नदी के मुहाने पर, उसी प्रकार से इसको आप समझ सकते हो। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी की बात करें, फिर से एक मैप बना लेते हैं। ब्राह्मणी नदी की बात करें तो सबसे पहले स्वर्णरेखा नदी है, स्वर्णरेखा नदी है, फिर ब्राह्मणी नदी है, ब्राह्मणी के बाद बैतरणी नदी है, बैतरणी के बाद महानदी है, महानदी के बाद दया नदी है, दया के बाद ऋषिकुल्य नदी है। ये 6 नदियां उड़ीसा में ही अपना मुहाना बनाती है। कहां बनाती है? उड़ीसा में। तो ब्राह्मणी नदी से हमारे एग्जाम में क्या प्रश्न पूछे जाते हैं? प्रश्न आएगा कि ब्राह्मणी नदी का उद्गम कहां से होता है? तो उड़ीसा से ही होता है, लेकिन 2 नदियों के मिलने से होता है। दक्षिणी कोयल नदी है और एक संक नदी है, 2 नदियां दोनों मिल गई, मिलने के बाद क्या कहलाती है? ब्राह्मणी नदी कहलाती है। याद रखेंगे ये केवल उड़ीसा में बहती है, उड़ीसा की छोटी सी नदी है। इसके किनारे कौन कौन से शहर हैं? तो राउरकेला, कितनी बार पूछा गया है, राउरकेला इस्पात कारखाना पूछा जाता है, कहां पड़ता है कहां नहीं पड़ता है। तो याद रखेंगे ये किस राज्य में? उड़ीसा में ये। और इसके किनारे ये कहां पर पड़ता है राउरकेला? तो सुंदरगढ़ एक जिला है उड़ीसा का, वहां पर पड़ता है। और ये नदी कहां गिरती है? तो आपको पता है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, याद रखेंगे। उसके बाद बैतरणी नदी है, क्या नाम है? बैतरणी नदी है। बैतरणी नदी भी उड़ीसा में ही बहती है, क्योंझारा डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का, वहां से निकलने के बाद और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, केवल उड़ीसा में ही बहती है। और इसका एक उपनाम है गुप्त गंगा। अब गुप्त क्यों कहते हैं भाई? गुप्त इसलिए कहते हैं जहां से इसका उद्गम होता है वो गाय के नाक की तरह है, दिखता है। दूर से देखेंगे तो गाय का नाक है ना, वैसा ही दिखता है। तो ऐसा देखा गया कि वहां से निकलने के बाद लगभग आधा किलोमीटर जमीन के अंदर चली जाती है, दिखती नहीं है, दृश्य नहीं होती है, आधा किलोमीटर जमीन के अंदर बहती है ये, इसलिए इसको गुप्त गंगा के नाम से जाना जाता है। यही लिखा हुआ है, गाय की नाक की तरह दिखने वाली पहाड़ी से होकर गुजरती है और आधा किलोमीटर जमीन के अंदर गायब हो जाती है, बाहर से नहीं दिखाई देती है। याद रखेंगे कौन सी नदी है?
बैतरणी नदी है। मिलान करने को आएगा तब भी कर पाएंगे। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बात करेंगे बैतरणी के बाद महानदी की। किसकी बात करेंगे? महानदी की। तो महानदी कहां से निकलती है, इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां, इसको शानदार तरीके से जानेंगे। हम इसमें ये देखेंगे कि जो महानदी के दाईं ओर से कौन सी नदियां मिल रही हैं और बाईं ओर से कौन सी नदियां मिल रही हैं, एक एक करके देखते हैं। याद रखेंगे, ये है छत्तीसगढ़ में एक पहाड़ी पड़ती है जिसका नाम है सिंगबहा पहाड़ी। क्या नाम है? सिंगबहा पहाड़ी। छत्तीसगढ़ में एक पहाड़ी, इसका नाम है सिंगबहा पहाड़ी। यहां से एक नदी निकलती है, इसका नाम है महानदी। छत्तीसगढ़ से निकलने के बाद ये सीधे कहां प्रवेश कर जाती है? उड़ीसा में प्रवेश कर जाती है। कहां? उड़ीसा में प्रवेश कर जाती है। उड़ीसा में बहने के बाद ये कहां गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। लिखा हुआ है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी में, अब ये नदी इस प्रकार से बहती है, तो नदी का बायां बायां यही तो हुआ, तो बाईं ओर से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं और दाईं ओर से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, एक एक करके देखते हैं। इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है शिवनाथ। शिवनाथ नदी महानदी में बाईं ओर से मिलने वाली नदी है। कहां से? बाईं ओर से मिल रही है। हाँ या ना? देखो ये बायां है ना, तो बाईं ओर से मिल रही है। उसके बाद शिवनाथ के बाद एक नदी है हंसदेव। हंसदेव नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है और ये भी बाईं ओर से मिलती है। कहां से मिलती है? बाईं ओर से मिलती है। एक नदी है मांड। क्या नदी है? मांड। ये भी नदी बाईं ओर से मिलती है। कहां से मिलती है? बाईं ओर से मिलती है। और एक नदी है इव। इव नदी, ये भी नदी बाईं ओर से मिलती है। तो आपको याद रखना है कि महानदी में बाईं ओर से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, तो आप कहेंगे शिवनाथ है, हंसदेव है, मांड है, इव है। ये सारी नदियां कहां से मिलती हैं? बाईं ओर से। अब बात करेंगे दाईं ओर से कौन कौन सी मिलती हैं, तो तीन नाम याद रखने, जोंक, ओक और तेल। जोंक, ओक और तेल, यानी जोंक नदी, ओक नदी और तेल नदी, ये क्रम से मिल रही हैं। जिस प्रकार से मैंने इसको मिलाया है ठीक उसी प्रकार से ये मिलती हैं। याद रखेंगे, ऐसा नहीं ये तेल नदी यहाँ की वजह मैंने यहाँ पे मिला दिया, ऐसा नहीं, जो जहां पर है वो वहीं से है। तो हमने केवल अभी इतना समझा कि इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, केवल सहायक नदियों को मैंने बताया और इसका ओरिजिन पॉइंट बताया। अब हम फैक्ट देखेंगे कि महानदी से हमारे एग्जाम में क्या क्या फैक्ट पूछे जाते हैं। महानदी, सबसे पहले बात करेंगे महानदी। तो महानदी निकलती कहां से? मैंने बताया सिंगबहा पहाड़ी। सिंगबहा पहाड़ी कहां? छत्तीसगढ़ से निकलती है और छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा में प्रवेश कर जाती है। उड़ीसा के बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और यही लिखा है। अब ये भी कह सकते हैं सिंगबहा जो पहाड़ी है वो दंड के रन्न पठार के भाग में ही आता है। दंड का रन्न पठार मैंने आपको बताया था। और अगर जिले की बात करेंगे तो धमतरी जिला है छत्तीसगढ़ में, वहां से ये निकलती है। दो ही राज्यों में बहती है। छत्तीसगढ़ से निकलने के बाद उड़ीसा में चली जाती है, उसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी कुल लंबाई है 900 किलोमीटर। कितनी है? 900 किलोमीटर। इसके किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? इसके किनारे है कटक और एक संभलपुर, इस नदी के किनारे हैं। तो एक प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? प्रश्न आता है ना कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो अब चावल को आप खाते हो तो कैसे होता है? कट 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 होता है ना, तो ऐसे कटक याद रखेंगे। कटक में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है, याद रखेंगे। कटक में चावल को खाते कैसे होता है? कटक कटक होता है ना, तो कटक, ये वही कटक है जहां सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और इस संबलपुर इसी के किनारे से है। बाकी इसकी सहायक नदियां दाईं ओर से मैंने बताई थी कौन कौन सी, ओक है, तेल है, जोक है, ये दाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं। हाँ या ना? ओक है, जोक है, तेल है। और बाईं ओर से नदियां कौन कौन सी मिलती हैं? सहायक नदियां बाईं वाली कौन कौन सी है? जैसे आपका हंसदेव है, शिवनाथ है, मांड है, इव है, ये कहां से मिलती है? ये बाईं ओर से मिलने वाली नदियां। किसमें? महानदी में। हाँ या ना? उसके बाद ये नदी कहां गिरती है? तो आप कहेंगे ये नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पारादीप एक द्वीप मैंने आपको बताया था जहां पर मैंने आइलैंडों के बारे में जानकारी दी थी, उसी के नजदीक पड़ता है इसका डेल्टा, याद रखेंगे। और इस पर दुनिया का नहीं बोलेंगे, भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। लगभग इसकी लंबाई है 25.8 किलोमीटर, हम 26 किलोमीटर भी बोल सकते हैं। 26 किलोमीटर लंबाई है, ऐसा बांध बनाया गया है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में महानदी पर है। हाँ या ना? यही लिखा हुआ है। और याद रखेंगे ये भारत का सबसे लंबा बांध है। कितना लंबाई है ये भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। 2021 में हीराकुंड बांध को रामसर आर्द्र भूमि में रामसर साइट घोषित किया। और रामसर साइट क्या है? 1971 1971 ईस्वी में रामसर में हुआ सम्मेलन में ये डिसाइड किया गया था,
जितने भी सुरक्षित झीलें हैं या जो भी डेल्टाई क्षेत्र हैं जहां पर हमें संरक्षण देने की बात होगी, हम वहां पर संरक्षण देंगे, याद रखेंगे। हीराकुंड बांध का आधारशिला किसने रखा था? अगर ये प्रश्न कभी आए तो आप बताएंगे कि उड़ीसा के एक राज्यपाल थे जिसका नाम था सर हॉथर्न लुईस ने 1946 यानी 1946 ईस्वी में आधारशिला रखा और 47 में फिर जवाहरलाल नेहरू इसके लिए बनाने के लिए मटेरियल लेके आए, सीमेंट वगैरह ईंट वगैरह लेके आए थे, याद रखेंगे। हीराकुंड बांध के पीछे हीराकुंड जलाशय भी बनाया गया है। लगभग भारत में 80% ऐसे बांध बने गए हैं या बांध बनाए गए हैं जिनके पीछे एक जलाशय भी बनाया जाता है। जैसे भाखड़ा नागल बांध से कौन सा जलाशय बनाया गया था? गोविंद सागर जलाशय। ऐसी प्रकार से गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, इनके नाम से भी जलाशय। उसी प्रकार से हीराकुंड बांध के पीछे हीराकुंड जलाशय। ऐसे याद भी रखोगे तो याद रहेगा। तो महानदी से इतने फैक्ट हमको याद रखने हैं। आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे दया नदी। महानदी के बिल्कुल जस्ट नीचे से बहती है दया नदी। कहां से बहती है? जस्ट नीचे से बहती है दया नदी, याद रखेंगे। ये दया नदी से इतना याद रखना है कि इसमें कलिंग युद्ध इसी नदी के किनारे हुआ था। प्रश्न आएगा कि कलिंग युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था, तो आप याद रखेंगे कि दया नदी के किनारे हुआ था। दया नदी का उद्गम कहां से होता है? तो उड़ीसा से ही होता है, याद रखेंगे। कुआखाई नदी से कह सकते हैं, उड़ीसा से उद्गम होता है। छोटी सी नदी है बिल्कुल, और ये चिल्का झील में अपना मुहाना बनाती है। ये कहां मुहाना बनाती है? चिल्का झील में। और चिल्का झील का मुहाना कहां है? बंगाल की खाड़ी। तभी तो इसे खारे पानी की झील कहते हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी का जो पानी है वो चिल्का झील में जाता है। और एक प्रकार से ये भी नदी कहाँ गिरती है? और चिल्का झील कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी, याद रखेंगे। ठीक है, ये नदी बंगाल की खाड़ी में भी कह सकते हैं, चिल्का झील में भी कह सकते हैं। एक नदी है ऋषिकुल नदी। ये भी ऋषिकुल केवल 2 ही जिलों में बहती है, उड़ीसा के 2 ही जिलों में बहती है ऋषिकुल नदी, और ये दया नदी के नीचे है। अगर यहाँ पर क्रम एक बार बता दें, ये कई बार पूछा गया है, इनका क्रम कई बार पूछा गया है, याद रखेंगे। सबसे पहले स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा के बाद ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी के बाद फिर बैतरणी नदी, बैतरणी के बाद महानदी, महानदी के बाद ऋषिकुल नदी, और ऋषिकुल के बाद उससे पहले दया नदी। ये दया नदी है, ठीक है। दया नदी के बाद ऋषिकुल नदी। ये 6 नदियां जो हैं ये उड़ीसा में ही अपना मुहाना बनाती हैं, उड़ीसा के किनारे। इनका क्रम याद रखना कि इनका क्रम कौन सा है, इनका क्रम कौन सा है। मैं आगे बताऊंगा कि किस प्रकार से इन पर और प्रश्न पूछे गए हैं या और प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, मैं लास्ट में बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। तो ऋषिकुल के बारे में ये कहना है कि ये निकलती है दरिंगवाड़ी, दरिंगवाड़ी की स्थान है उड़ीसा में, वहां से निकलती है। और ऐसा कहा जाता है कि उड़ीसा का कश्मीर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? उड़ीसा का कश्मीर किसे कहते हैं? तो कहेंगे दरिंगवाड़ी को कहते हैं। और यहीं से ऋषिकुल नदी निकली है। कंधमाल जिला, कंधमाल से निकलने के बाद गंजक जिला है। कौन सा है? गंजम, सॉरी गंजम जिला है। कंधमाल से निकलने के बाद गंजम जिले में जाती है और फिर अपना मुहाना बनाती है। कहां पर? बंगाल की खाड़ी में। ये केवल 2 ही जिलों में बहती है, 2 राज्य नहीं है, केवल 2 जिलों में बहती है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब बात करेंगे दोस्तों गोदावरी नदी की। किसकी बात करेंगे? गोदावरी नदी की। तो गोदावरी नदी कहां से निकलती है उसका एक बार मैं छोटा सा बना देता हूं मैप। ये इंडिया का मैप है, दक्षिण भारत का। अगर हम बात करें गोदावरी कैसे निकलती है, तो गोदावरी या महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र से निकलने के बाद इस प्रकार से बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, इसी प्रकार से जाती है। तो इस नदी को मैंने बड़ा दर्शा दिया है ताकि इनकी जो सहायक नदियां हैं वो हम अच्छे से याद कर पाए, हाँ या ना। चलिए देखते हैं, बात करते हैं हम इसकी गोदावरी की। गोदावरी नदी निकलती है त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी के पास ही पड़ती है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। अब आप कहोगे सर आपने ब्रह्मगिरी की पहाड़ी का नाम ले दिया, वहां से तो कावेरी नदी निकलती है। भाई एक ब्रह्मगिरी की पहाड़ी महाराष्ट्र में भी है और एक ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटक में भी है। 2 ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं, याद रखिए। कर्नाटक की अलग है और महाराष्ट्र की अलग है। तो त्र्यंबकेश्वर नासिक से निकलती है कौन सी? गोदावरी नदी। कौन सी? गोदावरी नदी निकलने के बाद, महाराष्ट्र निकलने के बाद एक नदी मिलती है। अब देखेंगे नदी इस प्रकार से बह रही है, तो ये वाली जो नदियां हैं वो बाईं ओर से मिलेंगी और नीचे वाली जो नदियां हैं वो दाईं ओर से मिलेंगी, हाँ या ना। तो ये सब बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं और ये सब दाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं, हाँ या ना। अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले एक नदी मिलती है इसमें, सबसे पहले एक नदी मिलती है इसमें, पश्चिमी घाट से निकलती है। कहां से निकलती है? पश्चिमी घाट से निकलती है। पश्चिमी घाट में एक जिला है अहमदनगर। एकमात्र ऐसी सहायक नदी है गोदावरी की जो केवल एक ही जिले में बहती है। अहमदनगर से निकलने के बाद अहमदनगर में ही
कहाँ, गोदावरी में मिल जाती है, यानी ये अहमदनगर में यहाँ पर मिल जाती है, महाराष्ट्र में। पश्चिमी घाट से ही निकलती है, यानी ये भी पश्चिमी घाट से निकलती है। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट के हम पिछली क्लासों में बहुत शानदार तरीके से बता चुके हैं। उसके बाद एक और नदी है, ये मिलती है आपकी बाईं ओर से। ये नदी कहां से मिलती है, बाईं ओर से मिलती है। ये नदी अजंता श्रृंखला, अजंता की पहाड़ी से निकलती है, बोल सकते हैं औरंगाबाद जिले से। कहां से, औरंगाबाद जिले से निकलती है। कौन सी, पूर्णा नदी, पूर्णा नदी। अब याद रखेंगे पूर्णा नदी भी दो हैं, एक पूर्णा ताप्ती की सहायक नदी है, याद रखेंगे, एक पूर्णा नदी ताप्ती की सहायक नदी है और एक पूर्णा गोदावरी की सहायक नदी है। और ये कहां जाकर मिल जाती है, तो परभणी जिला महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र में परभणी जिला, वहीं जाकर पूर्णा नदी गोदावरी में मिल जाती है। एक नदी और है, ये बाईं ओर से मिलती है, इसका नाम है मजीरा भी कहते हैं या मंजीरा भी कहते हैं। ये बालाघाट से निकलती है, बालाघाट महाराष्ट्र से निकलती है। कहां से, महाराष्ट्र से निकलती है। और महाराष्ट्र के बाद ये तेलंगाना में कुंद्राकुर्थी एक जगह पड़ती है तेलंगाना में, वहां जाकर ये गोदावरी में मिल जाती है, याद रखेंगे। उसके बाद एक और नदी है, ये नदी 3 धाराओं में निकलती है। ये नदी, जिसका नाम है प्राणहिता। क्या नाम है, प्राणहिता। प्राणहिता नदी की 3 धाराएं हैं, एक को कहते हैं पेनगंगा, एक को कहते हैं बेनगंगा और एक को कहते हैं वर्धा। प्राणहिता ये नदी है, ये प्राणहिता है, याद रखेंगे। ये नदी कौन सी है, ये नदी प्राणहिता है। और बाकी ये जो नदी है ये पेनगंगा है, ये नदी है ये वर्धा है, और ये नदी है ये बेनगंगा है। तो इन नदियों के तीनों मिलान बिंदु के बाद प्राणहिता कहलाती है। अब ये पेनगंगा कहां से निकलती है, तो पेनगंगा निकलती है अजंता से ही निकलती है। कहां से निकलती है, अजंता महाराष्ट्र से निकलती है। और वर्धा कहां से निकलती है, तो सतपुड़ा से निकलती है। कहां से निकलती है, सतपुड़ा से, मध्य प्रदेश से निकलती है। और बेनगंगा मंडीरा मध्य प्रदेश से ही निकलती है, ये भी मंडीरा एक जगह पड़ती है मध्य प्रदेश में, वहां से निकलती है बेनगंगा। और तीनों नदियां मिलने के बाद बन जाती है प्राणहिता, जो तेलंगाना में एक जगह पड़ता है जिसका बोलते हैं कालेश्वरम या कालेसर, वहीं पर जाकर गोदावरी में मिल जाती है। प्रश्न आपको याद रखना है। उसके बाद एक और नदी है, प्रसिद्ध नदी, इसका नाम है इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी उड़ीसा से, दंडकारण्य पठार या कालाहांडी उड़ीसा से निकलती है। कालाहांडी उड़ीसा से निकलती है और उड़ीसा से निकलने के बाद बीजापुर जिला, याद रखेंगे बीजापुर जिला 3 राज्यों के बॉर्डर पर है। एक हम बोल सकते हैं छत्तीसगढ़ प्लस महाराष्ट्र प्लस तेलंगाना। तो कई किताबों में तीनों में से एक राज्य मिलेगा आपको। तो तीनों राज्यों में एक गांव पड़ता है, वहीं पर ये नदी मिल जाती है, याद रखेंगे बीजापुर जिले में। ये 3 राज्यों के बॉर्डर पर पड़ता है ये जिला, याद रखेंगे, ठीक है। इंद्रावती नदी वही है जिसके किनारे चित्रकूट जलप्रपात है, जिसे नियाग्रा जलप्रपात भी कहते हैं। और चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में है, तो बस्तर जिले में पड़ता है, छत्तीसगढ़ के। ये भी प्रश्न आपको याद रखना है। और किसकी, इंद्रावती किसकी सहायक नदी है, तो गोदावरी की सहायक नदी है। एक नदी और है जिसका नाम है सबरी। सबरी में जो नदी है वो सिकराम पहाड़ी से निकलती है। सिकराम पहाड़ी कहां पड़ती है, तो आप कहेंगे कि सर ये उड़ीसा में है। सिकराम पहाड़ी से निकलने के बाद और आंध्र प्रदेश में अपना मुहाना बनाती है। और कहां, आंध्र प्रदेश में ये अपना मुहाना बनाती है। और याद रखेंगे एक प्रश्न और, किसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है सलेरू। क्या नाम है, सलेरू, या इसको मत्स्य कुंड भी कहते हैं। अब मत्स्य कुंड क्यों लिखा मैंने, मत्स्य कुंड नदी पर एक बहुत ही प्रसिद्ध वाटरफॉल है जिसका नाम आपने सुना होगा डुडुमा। कौन सा, डुडुमा जलप्रपात किस नदी पर है, तो आपने सुना होगा मत्स्य कुंड या सलेरू नदी पर है। एक नदी और है बाईं ओर से मिलने वाली, इसे बोलते हैं किन्नर सानी। ये किन्नर सानी जो नदी है ये पूर्वी घाट से निकलने के बाद कहां पर मिल जाती है, याद रखेंगे आंध्र प्रदेश में गोदावरी में मिल जाती है। कहां मिल जाती है, गोदावरी में मिल जाती है। और लास्ट में गोदावरी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहां गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है गोदावरी। तो गोदावरी के बारे में, जो सहायक नदियों के बारे में मैंने आपको बताया, इसको आपको याद रखना है। अब गोदावरी से हमारे एग्जाम में क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर बात करते हैं, हाँ या ना, उन पर बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि इसका उद्गम कहां से होता है, तो त्र्यंबकेश्वर बोल सकते हैं, प्लेस है, या ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी मैंने कहा था 2 हैं, एक कर्नाटक में अलग है और ये अलग है। जैसे पूर्णा नदी ताप्ती की भी है और इसकी भी नदी है, याद रखेंगे। यहां से होता है नासिक जिला, तो नासिक किस नदी के किनारे, तो प्रश्न आता है कि गोदावरी की नदी के किनारे है नासिक भी। इसका लंबाई कितना है, तो लंबाई आप कहोगे 1465 किलोमीटर है।
भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, हाँ या ना? भारत की पहली सबसे लंबी नदी गंगा हो जाएगी, दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी हो जाएगी। ये 3 राज्यों में तो बहती है और 2 राज्यों से टच करती है। 3 राज्यों में तो बहती है और 2 राज्यों को टच करती है। 3 राज्य कौन कौन से? महाराष्ट्र से निकलने के बाद तेलंगाना में जाती है, तेलंगाना के बाद फिर आंध्र प्रदेश में चली जाती है। जब तेलंगाना में जाती है तो ये छत्तीसगढ़ से बॉर्डर बनाती है, और जब आंध्र प्रदेश में जाती है तो ये उड़ीसा से भी बॉर्डर बनाती है। वैसे बोल सकते हैं 5 राज्यों में बहती है, लेकिन 3 राज्यों में रियल बहती है और 2 राज्यों से बॉर्डर बनाती है, याद रखेंगे। इसे बृहदगंगा या बूढ़ी गंगा के भी नाम से जानते हैं। किसे? गोदावरी नदी को। क्यों? और एक नाम और है, इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। क्या? दक्षिण भारत की गंगा नहीं, दक्षिण की गंगा कहते हैं। किसे? गोदावरी को। याद रखेंगे। क्यों कहते हैं? क्योंकि गंगा नदी की जो लंबाई है उसके बाद इसका नंबर आता है, इसलिए इसे कहते हैं। ये भी एक पवित्र नदी है। और प्रश्न आता है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, क्योंकि दक्षिण भारत में देखो एक तो गोदावरी है, महानदी इस प्रकार से बहती है, फिर आपने देखा होगा कृष्णा नदी ये है, हाँ या ना? और कावेरी नदी ये है, कावेरी नदी ये है। अब आप देखो सभी नदियों में सबसे लंबी नदी यही तो दिख रही है, गोदावरी नदी, हाँ या ना? तो ये गोदावरी नदी सबसे लंबी है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी कह सकते हैं, या प्रायद्वीपीय भारत की भी सबसे लंबी नदी कह सकते हैं। ठीक है, इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, लिखा हुआ भी है। और सहायक नदियों को मैंने मैप से आपको समझा ही दिया था। दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कह सकते हैं। अब आप कहोगे सर ये वाला जो भाग है नीचे वाला, ये दक्षिण भारत का भाग है, इसको प्रायद्वीपीय भी भारत कहते हैं। क्यों? प्रायद्वीपीय क्षेत्र उसे कहते हैं जिसके 3 तरफ जल हो और एक तरफ स्थल हो, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे यहाँ आपको देखा होगा अरब सागर है, यहाँ पर हिंद महासागर है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, तो 3 तरफ जल है और एक तरफ स्थल है, इसे प्रायद्वीप कहते हैं, याद रखेंगे। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, मैंने अभी बताया था। इसके किनारे कौन कौन से शहर है? नासिक है, नांदेड़ है, राजमुंद्री है। राजमुंद्री आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध शहर है, जहां पर राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र है। कभी पूछा जाए कि राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो आप क्या बताएंगे? राजमुंद्री ही बताएंगे। इस पर बांध कौन कौन से बने हुए हैं? किस पर? गोदावरी पर। एक तो पोलावरम बांध। क्या है पोलावरम बांध? किस राज्य में है? तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश में पोलावरम बांध। एक है पोचमपाद बांध। क्या है? पोचमपाद बांध कहां पर है? तेलंगाना में, याद रखेंगे। एक गंगापुर बांध है, ये कहां पर है? ये नासिक में है। और एक है श्री राम सागर बांध। कौन सा? श्री राम सागर बांध, जो आंध्र प्रदेश में है। और एक और प्रसिद्ध है जायकवाड़ी बांध, यही नाम आपने ज्यादातर सुना होगा, जायकवाड़ी बांध, जो महाराष्ट्र में। लेकिन यहां से भी प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। इसका नोट करके मैंने यहाँ पर लिखा है कि कृष्णा नदी, गोदावरी नदी जहां पर मिलती है, जैसे ये वाला क्षेत्र है, ये कृष्णा है, नीचे वाली ये गोदावरी है, ये दोनों नदियां मिलती हैं, तो इसका जो डेल्टाई भाग है इतना चौड़ा हो गया, इतना विशाल हो गया है। इसके बीच में यहाँ पर कोलेरू झील पड़ती है। कौन सी झील है? कोलेरू। तो प्रश्न आता है, और इसका जो बेसिन है ये वाला, इसको केजियन बेसिन भी कहते हैं, केजीएन बेसिन। ठीक है, याद रखेंगे। इसे क्या बोलते हैं? केजियन बेसिन के नाम से जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही था दोस्तों, गोदावरी नदी तक हम कर चुके हैं। उसके बाद हम कावेरी नदी के बारे में जानेंगे, बैगई नदी के बारे में जानेंगे, पलार नदी क्या है, अडियार नदी क्या है, पेन्ना नदी क्या है, इनके बारे में तम्रपर्णी नदी क्या है, गुंडार नदी क्या है, इन नदियों के बारे में जानेंगे, ताकि हमारे एग्जाम में सिंगल प्रश्न बाहर नहीं आए। एक बार इसको मैं और समझा देता हूँ एक्सप्लेन करके, एक बार इसको समझा देते हैं अच्छे से, प्रश्न किस प्रकार से हमारे एग्जाम में और पूछे गए हैं। ठीक है, और पूछे गए हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए। देखिए दोस्तों, ये वाला भाग उड़ीसा का है, ये वाला भाग आंध्र प्रदेश का है, ये भाग किसका? आंध्र प्रदेश का, ये उड़ीसा का है। ठीक है, और ये भाग है हमारा तमिलनाडु का, याद रखेंगे। अब ये मैंने क्यों बनाया है दोस्तों, कुछ नदियों के क्रम आपको याद रखने। सबसे पहले मैंने बताया था यहाँ पर स्वर्णरेखा नदी, कौन सा? स्वर्णरेखा नदी। उसके स्वर्णरेखा के बाद मैंने कहा था ब्राह्मणी नदी है, ये कौन सी है? ब्राह्मणी नदी है। ब्राह्मणी के बाद मैंने कहा था ये बैतरणी नदी है, क्रम है दोस्तों, ये बैतरणी नदी है। बैतरणी के बाद दोस्तों मैंने ये कहा था यहाँ पर महानदी है, ये कौन सी है? ये महानदी है। महानदी के बाद एक छोटी सी नदी है, इसका नाम है दया नदी। क्या नाम है? दया नदी। दया नदी के बाद एक छोटी सी नदी, इसका नाम है रूसी कुल। क्या नाम है? रूसी कुल नदी। अब प्रश्न क्या आया है वो सुने। प्रश्न आता है कि महान, या ऐसे प्रश्न आया है
जो बैतरणी नदी है वो किन दो नदियों के बीच में बहती है? तो किन दो नदियों के, ब्राह्मणी और महानदी के बीच से बहती है। यह प्रश्न आएगा कि ब्राह्मणी नदी किन दो नदियों के बीच से बहती है? तो ब्राह्मणी नदी बैतरणी और स्वर्णरेखा नदी के बीच से बहती है, हाँ या ना? तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आपको मैंने यहां से बताया था, यहां से निकलती कौन सी? गोदावरी नदी। उसके बाद यहीं से यानी महाराष्ट्र से निकलती कौन सा? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी के बाद फिर और नदियां निकलती हैं, जैसे नदी निकलती है पेन्ना नदी। कौन सा? पेन्ना नदी। पेन्ना के बाद एक छोटी सी नदी निकलती है, इसका नाम है अडियार नदी। क्या नाम है? अडियार नदी। अडियार के बाद एक और नदी निकलती है, इसका नाम है पलार नदी। क्या नाम है? पलार नदी। और उसके बाद यहां से निकलती है कर्नाटक से कावेरी नदी, इस प्रकार से। कौन सी? कावेरी नदी। कावेरी नदी निकलती है। उसके बाद में कुछ नदियां यहां पर मिलती है, इसका नाम है बैगई नदी। बैगई के बाद कुछ और नदियां हैं जो मुहाना मन्नार की खाड़ी में बनाती हैं, जैसे आपको नाम सुना होगा गुन्नार नदी। गुन्नार या गुंडार भी कहते हैं, गुंडार या गुन्नार नदी, या तम्रपर्णी नदी। तम्रपर्णी नदी। तम्रपर्णी नदी। व्यापार नदी। व्यापार नदी। ये कुछ नदियां आई, ये 3 नदियां मन्नार की खाड़ी में मुहाना बनाती हैं। इन सभी नदियों के बारे में हम जानेंगे। हम अभी तक कर चुके हैं गोदावरी नदी तक, यहां तक कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इन नदियों के बारे में लेकर आएंगे, ताकि दोस्तों छोटी छोटी सी क्लिप के माध्यम से हम याद कर पाएंगे। ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। अगर वीडियो मस्त लग रहा है ना, तो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तो बताना दोस्तों कैसा लगा आज का सेशन, मजा आया या नहीं आया। अगर चैनल पे नए हो तो लाइक कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो चैनल को, जो चाहे वो कीजिएगा दोस्तों। लेकिन पढ़ाई जरूर कीजिएगा। प्रश्न हमारे इसी प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर लगाओगे ना, तो आप कहोगे सर वास्तव में मजा आ गया, ऐसा कंटेंट कहीं नहीं देखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।